Good morning, everyone, and welcome to e-tutor series presented by Diwan Devi Higher Secondary School. Today, we are continue our geography chapter, agriculture. हमने पहले जो है वो इसमें मेजर क्रॉप्स इन इंडिया जो है वो शुरू किया था और उसमें कुछ 2 या 3 क्रॉप्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स, जो 2 कैटेगरी बताई थी क्रॉप्स की। फूड क्रॉप्स में हमने व्हीट, राइस, पल्सेस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुगर केन के बारे में। तो शुगर केन, जैसे कि आपको पता है सबको क्या होता है ये शुगर केन गन्ना होता है, जो आपने सबने देखा है, आपको इसके यूज़ भी पता है। लेकिन कहाँ कहाँ और कितनी किस एरिया में इंडिया में उगाया जाता है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हर एक क्रॉप्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो और किस किस एरिया में उगाई जाती हैं, तो अगर मैप भरने को आए तो तब भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ये चीज़ें आप जानते हो, लेकिन फिर भी जो 4-5 चीज़ें जो हैं वो हर क्रॉप्स के बारे में आपको याद रखनी है, वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। शुगर केन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। ये आपको पता है व्यापार करने के लिए, जैसे इसकी शुगर से क्या बनता है, गुड़, चीनी वगैरह बनती है, तो इसके लिए जो है इसको कैश क्रॉप बोला जाता है। इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड पोजीशन अमंग ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं हम शुगर केन के प्रोड्यूसर के। इट इज़ टाइप ऑफ क्रॉप इन खरीफ एंड रबी, दोनों सीज़न में इस क्रॉप को जो है वो हम उगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, और रेनफॉल की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है। अगर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें इंडिया में, तो इसकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब, इन सब स्टेट्स में जो है वो शुगर केन जो है वो उगाया जाता है। ये पिक्चर है शुगर केन की जो आपने सबने देखी है। मैप की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मैप है, इसमें ये कलर्ड एरिया जो है वो उन सब स्टेट को दर्शाता है जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। अगर शुगर केन को मैप में भरने के लिए आ जाए, स्टेट्स के नाम आपको याद हैं, जैसे लिखवाए पीछे बताए तो, और लिखवाए भी हुए हैं आपको, तो ये आपने मैप में इस तरह से इनको कलर्ड एरिया करके भरना है। तो मैप भी मैं हर क्रॉप का जो है वो साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। टी, इसके बाद नेक्स्ट आ गई हमारी नेक्स्ट क्रॉप है टी। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, आप सबको पता है। तो टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि प्लांटेशन के काम में मशीनों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। ज़्यादातर ये काम जो है वो मैनुअल लेबर से ही होता है, यानी कि इंसानों से ही होता है, इंसान ही करते हैं इसको, और 50% उनमें से जो लेबर होती हैं वो वुमेन ही होती हैं। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, और कंज्यूमर सबसे ज़्यादा, यानी कि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। अगर सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है कहीं पर, कंज्यूम मतलब उपभोग की जाती है जहाँ पे टी, वो इंडिया है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हम सेकंड प्रोड्यूसर हैं जो हैं वो इंडिया जो है वो सेकंड प्रोड्यूसर है इसका वर्ल्ड में। वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं इसके प्रोडक्शन में। अगर कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में जो है वो ये उगाई जाती है टी की बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इसकी, असम, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है जो, मेघालय, केरला और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह, इन सब स्टेट्स में जो है वो ये टी गार्डन है। पिक्चर में जो दिख रहे हैं आपको, जिन्होंने नहीं देखे हों, टी गार्डन इस तरह से होते हैं। और ये टी का प्लांट है, देखो ये उसकी पत्तियाँ जो हैं वो निकालते हैं और फिर इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसके बाद इनकी टी बनती है। अगर हम मैप में देखें, इंडिया के मैप में, तो इस तरह की जो ग्रीन कलर के आपको स्टेट्स जो कलर किए गए हैं वो एरिया हैं जहाँ पे जो है वो टी प्लांटेशन की जाती है इंडिया में। इसके बाद आती है कॉफ़ी। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी आर ग्राउंड इन द शेड एंड कॉमनली विद 2 टियर्स ऑफ शेड। इसको 2 टियर शेड में जो है वो उगाया जाता है, इनके इसके ऊपर और भी पेड़ लगे होते हैं जिनके नीचे जो है वो शेड में ये पलती है। तो वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, जैसे अराबिका प्रीमियर कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है इंडिया की, एंड रोबस्टा जो लोअर क्वालिटी है उसकी। द टेम्परेचर सुइटेबल फॉर कॉफ़ी की बात करें, इसके लिए 16 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है और 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है। अगर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, ये सब स्टेट्स जो हैं वो कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट हैं। ये कॉफ़ी का प्लांट है, कॉफ़ी गार्डन है, और ये कॉफ़ी का दाने दाने जो देख रहे हैं आप रेड कलर के, ये कॉफ़ी के हैं। और अगर मैप की बात करें तो ये जो स्टेट्स हैं, जैसे डार्क कुछ हैं, ग्रीन डार्क एरिया, ये जो इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है कॉफ़ी की, और जो लाइट हैं वहाँ पे
कम प्रोडक्शन की जाती हैं, लेकिन ये सब स्टेट जो हैं वो कॉफ़ी प्रोडक्शन जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करती हैं वो स्टेट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं फूड ग्रेन में अगर करें बात हम ऑयल सीड की। ऑयल सीड्स में भी अगर इंडिया की बात करें, ये भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ग्राउंड नट जो हैं वो इंडिया में जो है वो दूसरे नंबर पे हैं हम। और सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, कोकोनट, ये सब इन सीड्स से जो है वो ऑयल बनते हैं। तो ये सब जो है इसमें भी हमारी प्रोडक्शन जो है वो, जैसे ग्राउंड नट की बात करें, ग्राउंड नट जो है खरीफ क्रॉप है और जो गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। राजस्थान, तमिलनाडु भी हैं प्रोड्यूसर इसके। तो इस तरह से जो है वो मस्टर्ड ऑयल की बात करें, सरसों की बात करें, इसकी भी प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में की जाती है। अगर बात करें आगे हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ जाता है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। अगर हम इंडिया के फ्रूट्स की बात करें तो इंडिया का जैसे एप्पल है, या आपकी JNK की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट एंड वालनट है यहाँ का, जो UT ऑफ जम्मू JNK का और UT ऑफ लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश का। तो इन सब के वर्ल्ड फेमस हैं ये चीज़ें। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र वगैरह में मैंगोज जो हैं वो वहाँ के वर्ल्ड फेमस हैं। तो बनाना, ऑरेंज नागपुर के, इस तरह से बनानास केरला के, और लीची वगैरह, गावा वगैरह ये महाराष्ट्र, जो उत्तर प्रदेश, बिहार में पाइनएप्पल वगैरह मेघालय में। इस तरह से अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी जो है वो वैरायटी है या अपनी अपनी स्पेशलिटी है हर एक फ्रूट की। जो है वो वर्ल्ड फेमस फ्रूट्स जो हैं वो फ्रूट की प्रोडक्शन में भी हम सेकंड लार्जेस्ट हैं चाइना के बाद जो है पूरे वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आ जाती हैं, जैसे रबर की खेती करते हैं हम। तो रबर भी एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन में हम इसको जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगा सकते हैं। और इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है और 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इसके ये इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में या गारो हिल्स में, ये सब जो हैं वो इसके जो स्टेट्स है जहाँ पे या आइलैंड्स हैं जहाँ पे इसको उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करें, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, ये जो 3 फाइबर हैं ये जो हैं वो इनकी खेती की जाती है। और जो नेचुरल फाइबर है सिल्क, जैसे 4th मेजर क्रॉप जो है वो अगर बात करें, ये क्या करते हैं, तो ये इसको सेरीकल्चर भी बोलते हैं हम। जैसे सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन में जो है वो फाइबर कोकून से जो बनता है वो। तो ये कॉटन प्लांट भी आपने सबने देखे हैं या मैक्सिमम लोगों ने देखे होंगे। तो ये इस तरह के कॉटन प्लांट होते हैं, फिर उससे जो है वो कॉटन थ्रेड आगे बनता है और कपड़ा बनता है। कॉटन, जूट, सिल्क एंड हेम्प आर द फाइबर क्रॉप्स नॉन इन इंडिया। अगर जूट की बात करें, जूट एज द गोल्डन फाइबर, जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। और रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड वेल इरीगेटेड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है इसके लिए भी। ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय जैसी स्टेट्स में जो है वो जूट की खेती की जाती है। अब कुछ एक पिक्चर देखेंगे आप जूट की, जैसे ये जूट की खेती इस तरह से की जाती है। ये जूट के प्लांट हैं और ये सब जूट की खेती जो है वो इस तरह से की जाती है। तो ये सब जो थी कुछ एक क्रॉप्स थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए इंडिया में इन क्रॉप्स को आगे बढ़ावा देने के लिए या इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।